The cop and the anthem. Before you read, have you ever found yourself in a situation in which what happened was the opposite of what you expected? If so, you are familiar with the irony of the situation. What is which is often embarrassing. The story that you are going to read has a number of such situations. इस स्टोरी में आपने कभी ऐसी सिचुएशन में अपने आप को देखा है जो आप सोचते हैं उसके अपोजिट होता है? इफ़ यू आर फ़ैमिलियर विद द आयरनी ऑफ द सिचुएशन, तब आपको पता चलता है कि उस कंडीशन की, उस सिचुएशन की क्या आयरनी है। जबकि बहुत वो आपको उस समय बहुत शर्म महसूस होती है, आप जो सोचते हैं उसका अपोज़िट होता है। द स्टोरी दैट यू आर गोइंग टू रीड हैज़ अ नंबर ऑफ सच सिचुएशंस। इस स्टोरी में कॉप एंड एंथम में भी ऐसी ही बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं, जहाँ आप राइटर जो सोचता है उसके अपोज़िट होता है। सोपी इज़ अ होमलेस जॉबलेस मैन। सोपी एक होमलेस है। होमलेस मीन्स विदाउट एनी होम, जॉबलेस कोई काम भी नहीं है। विंटर इज़ फास्ट अप्रोचिंग एंड सोपी मस्ट हैव अ प्लेस टू स्टे। इस समय सर्दी जल्दी ही आ रही है और सोपी को अपने लिए एक रहने की जगह चाहिए। सोपी कम्स टू ए डिसीजन एट लास्ट, और सोपी लास्ट में एक डिसीजन ले लेता है। सोपी मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन मेडिसिन स्क्वेयर। देयर आर सर्टेन साइंस टू शो दैट विंटर इज कमिंग। सोपी, मेडिसिन स्क्वेयर एक जगह का नाम है जहाँ पर वो रेस्टलेसली मीन्स बेचैन हो रहा है और अपनी सीट के ऊपर वहाँ पर घूम रहा है। अब देर आर सर्टेन साइन टू शो डेट विंटर इज़ कमिंग, और इस समय विंटर बस आने ही वाली है, विंटर का सीज़न आने वाला है। वो सोच रहा है मैं क्या करूँगा। बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई साउथ। जो पक्षी हैं वो साउथ की ओर उड़ने लग गए हैं। पीपल वॉन्ट न्यू वार्म कोट्स, और लोगों को गर्म अपने कोट्स चाहिए। एंड सोपी मूव्स रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन द पार्क, और सोपी पार्क में बैठा बैठा अपनी सीट के आसपास घूम रहा है। When you see these signs, you know that winter is near. जब आप ये सब चीज़ें देखते हो कि birds they are flying south, people have started wearing new warm coats, then it looks that as if winter is now coming. A dead leaf fell at Sophie's feet. सोपी की फीट पे एक मरी हुई पत्ती गिरती है, डेड लीफ। डेट वॉज ए स्पेशल साइन फॉर हिम डेट विंटर वॉज कमिंग। अब तो उसको कन्फर्म हो गया कि विंटर आने ही वाला है। इट वॉज टाइम फॉर ऑल हु लिव्ड इन मेडिसिन स्क्वेयर टू प्रिपेयर। जो लोग मेडिसिन स्क्वेयर में रहते थे उनके लिए टाइम था कि वो तैयारी कर लें कि विंटर में क्या करना है। सोपी, क्योंकि सोपी एक होमलेस था, जॉबलेस था, ना तो उसके घर था ना उसके पास कोई काम था। सोपीज माइंड नाउ रियलाइज द फैक्ट। अब सोपी ने ये फैक्ट रियलाइज कर लिया था। द टाइम हैड कम, वो टाइम आ गया है जब उसको कुछ सोचना पड़ेगा। ही हैड टू फाइंड सम वेज टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर। इस सीज़न में उसको कोल्ड वेदर से कुछ ना कुछ अपने आप को बचाने के लिए कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। एंड देयरफॉर ही मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट। इसलिए वो अपनी सीट के आसपास रेस्टलेसली घूम रहा था, क्या करे क्या ना करे। ही वॉज थिंकिंग लाइक दिस। सोपी होप्स फॉर द विंटर वर नॉट वेरी हाई। उसकी जो होप्स थी विंटर के लिए ज़्यादा ऊंची नहीं थी। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सेलिंग अवे ऑन हिज शिप। ना ही वो किसी शिप पे जाना चाह रहा था कि शिप की यात्रा करे। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सदर्न स्काइज। ना ही वो सदर्न स्काइज के बारे में सोच रहा था, और द बे ऑफ नेपल्स, ना ही बे ऑफ नेपल्स के बारे में। हो सकता है ये जगह घूमने की हो। 3 months इन द प्रिजन ऑफ ब्लैकवेल साइलेंट वॉज वॉट ही वॉन्टेड। वो 3 महीने ब्लैकवेल आइलैंड की जेल में रहना चाहता था। 3 months ऑफ फूड एवरी डे एंड ए बेड एवरी नाइट। वो इसलिए रहना चाहता था ताकि उसको वहाँ पर खाना मिल जाए और सोने के लिए जगह मिल जाए। 3 months सेव फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ विंड एंड सेव फ्रॉम कॉप्स। 3 महीने वो नॉर्थ विंड से बचा रहे और कॉप से, कॉप्स मीन्स पुलिसमैन से बचा रहे। डेट दिस इज़ वॉट सोपी वॉन्टेड मोस्ट इन द वर्ल्ड। यही चीज़ थी जो सोपी को चाहिए थी। फॉर ईयर्स ब्लैकवेल आइलैंड हैड बीन हिज विंटर होम। कितने सालों से ब्लैकवेल आइलैंड था वो उसका विंटर का घर था। Richer New Yorkers made their plans to go to Florida or to the shore of the Mediterranean Sea each winter. न्यूयॉर्क में रहने वाले, अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क जो सिटी है वहाँ के रहने वाले जो रिच लोग थे वो या तो फ्लोरिडा चले जाते थे या फिर मेडिटेरेनियन सी के किनारे अपना विंटर बिताते थे। सोपी मेड स्मॉल प्लान्स फॉर गोइंग टू द आइलैंड, और सोपी ने ही ऐसी कुछ अपनी प्लान्स बनाई कि वो ब्लैकवेल आइलैंड चला जाएगा। एंड नाउ द टाइम हैड कम, वो समय आ गया था। 3 big newspapers, some under his coat, some over his legs, and had not kept him warm during the night in the park. बहुत ठंड थी और उसने अपने पैरों पे न्यूज़पेपर
रख रखे थे, अपने कोट के नीचे न्यूज़पेपर लगा रखे थे, कुछ उसने अपने पैरों पे लपेट रखे थे, लेकिन ये सब चीज़ें भी उसको विंटर से नहीं बचा पा रही थी, उससे उसकी कोई सर्दी नहीं रुक रही थी। सो सोपी वॉज थिंकिंग ऑफ द आइलैंड, इसलिए सोपी आइलैंड के बारे में सोच रहा था। देयर वर प्लेसेस इन द सिटी वेयर ही कुड गो, कई जगह थी जहाँ वो जा सकता था। ही कुड आस्क फॉर फूड एंड ए बेड, जहाँ वो अपना खाने के लिए कह सकता था और बेड भी मिल सकता था। दीज वुड बी गिवन टू हिम, ये चीज़ें उसको वहाँ पर मिल जाएंगी। ही कुड मूव फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में भी जा सकता है। एंड ही वुड बी टेकन केयर ऑफ थ्रू द विंटर, और विंटर में उसकी पूरी केयर हो जाएगी। बट ही लाइक ब्लैकवेल आइलैंड्स बेटर, लेकिन उसको सबसे ज़्यादा ब्लैकवेल आइलैंड्स पसंद था। सोपी स्पिरिट वॉज प्राउड, सोपी इस समय प्राउड फील कर रहा था। इफ़ ही वेंट टू एनी ऑफ दीज प्लेसेस देयर वर सर्टेन थिंग्स ही हैड टू डू, इन वन वे और द अदर ही वुड हैव टू पे फॉर व्हाट दे गेव हिम। अगर वो इन जगह पे चला जाता है जो दूसरी जगह है, तो उसको कुछ काम करने पड़ेंगे, हो सकता है उसको उसको पे भी करना पड़े जो उसको बदले में दिया जा रहा है। दे वुड नॉट आस्क हिम फॉर मनी, वो उसको पैसे के लिए तो नहीं सोचेंगे, बट दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी, लेकिन उसको अपना पूरा शरीर धोना पड़ सकता है। दे वुड मेक हिम आंसर क्वेश्चंस, उसको जवाब देने पड़ सकते हैं। दे वुड वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ, लोग उसके बारे में जानना चाहेंगे। नो, प्रिजन वॉज बेटर देन दैट, वो सोचता नहीं इससे अच्छा तो जेल है। द प्रिजन हैड रूल्स डैट ही वुड हैव टू फॉलो, कुछ रूल्स होते हैं प्रिजन के जो उसको फॉलो करने पड़ेंगे। बट इन प्रिजन अ जेंटलमैन ओन लाइफ वॉज स्टिल हिज ओन लाइफ, फिर भी एक जेंटलमैन की ज़िंदगी एक खुद की ज़िंदगी होती है। सोपी हैव डिसाइडेड टू गो टू द आइलैंड, अब सोपी आइलैंड जाने की सोचता है। एट वंस बिगिन टू मूव टूवर्ड्स हिज डिज़ायर, और वो अपनी डिज़ायर पूरी करने की कोशिश करता है। सोपी डज इज़ बेस्ट टू बी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ, वो कानून के दूसरी तरफ जाता है। ही ट्राइज 3 ट्रिक्स ऑल इन विन, 3 तरीके वो कोशिश करता है लेकिन तीनों में फेल हो जाता है। द फियर डेट नो कॉफ विल एवर कैच हिम मेक्स हिम सिक एट हार्ट, कि उसको कोई भी पुलिसमैन नहीं पकड़ रहा है, इससे वो बहुत उदास हो जाता है कि उसको पुलिस वाला क्यों नहीं पकड़ रहा है। देयर वर मैनी ईजी वेज ऑफ डूइंग दिस, कई तरीके थे जो वो सोच सकता था। द मोस्ट प्लेजेंट वॉज टू गो एंड हैव अ गुड डिनर एट सम फाइन रेस्टोरेंट, उसको लग रहा था कि मैं किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाता हूँ और वहाँ पर अच्छा सा डिनर खाता हूँ। देन ही वुड से डैट ही हैड नो मनी टू पे, तब फिर वो कहेगा कि मेरे पास तो पैसे नहीं है पे करने के लिए। एंड देन अ कोफ वुड बी कॉल्ड, एक पुलिसमैन को बुलाया जाएगा। इट वुड ऑल बी डन वेरी क्वाइटली, ये सब कुछ बहुत शांति से किया जाएगा। द कॉप वुड अरेस्ट हिम, ही वुड बी टेकन टू अ जज एंड जज वुड डू द रेस्ट। कॉप उसको अरेस्ट कर लेगा, पकड़ लेगा, फिर उसको जज के पास ले जाया जाएगा और बाकी का काम जज कर देगा, यानी जज उसको जेल भेज देगा। इस तरह से वो ब्लैकवेल आइलैंड के जेल में पहुंच जाएगा। सोपी लेफ्ट